एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में जहां हम डिस्कस करते हैं डेली टॉप 10 एमसीक्यूज। तो अब बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं हमारे इस सेशन को और चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर। विच यूएस कमर्शियल सैटेलाइट डिजाइंड टू डिलीवर डायरेक्ट टू स्मार्टफोन सेलुलर ब्रॉडबैंड इज शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च्ड बाय इंडियाज हैवी लिफ्ट व्हीकल LVM-3 ऑन December 24? भारत के हैवी लिफ्ट वाहन LVM-3 द्वारा 24 दिसंबर को किस अमेरिकी वाणिज्यिक उपग्रह को लॉन्च किया जाना है जिसे सीधे स्मार्टफोन पर सेल्युलर ब्रॉडबैंड प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका आंसर हमारा होने वाला है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। इंडिया का सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 24 दिसंबर को अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल के सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। इसका नाम ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 है या ब्लू बर्ड 6 भी इसे कह रहे हैं। और ये सैटेलाइट स्पेस से सीधा आपके स्मार्टफोन पर सेलुलर ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करेगा यानी इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। इसका एंटीना लो अर्थ ऑर्बिट में सबसे बड़ा कमर्शियल एंटीना होगा। ये जो LVM-3 है इसे फैट बॉय या बाहुबली भी कहा जाता है क्योंकि ये सबसे भारी सैटेलाइट्स को उठा सकता है। और ये डील इसरो की कमर्शियल आर्म NSIL यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के थ्रू हुई है। और ये जो AST स्पेस मोबाइल है ये टेक्सास USA की कंपनी है जो स्पेस बेस्ड सेलुलर मोबाइल जो है नेटवर्क वो बना रही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। What is the code name of the military operation recently launched by the United States against Islamic State ISIS targets in Syria in retaliation for the killing of 3 Americans? 3 अमेरिकियों की हत्या के प्रतिशोध में हाल ही में सीरिया में इस्लामिक स्टेट यानी आईसिस के ठिकानों के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू किए गए सैन्य अभियान का कोड नेम क्या है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑपरेशन होकाई स्ट्राइक। यूएसए ने सीरिया में आईसिस के खिलाफ ऑपरेशन होकाई स्ट्राइक लॉन्च किया है। कुछ दिन पहले आईसिस ने हमला किया था जिसमें 3 अमेरिकन मारे गए थे। उसी का बदला लेने के लिए यूएस ने F-15 और अपाचे हेलीकॉप्टर से आईसिस के ठिकानों पर बमबारी की। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी recently laid the foundation stone for a 10,601 crore ammonia urea fertilizer plant in which district of Assam to be developed by the Assam Valley Fertilizer and Chemical Company Limited? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में असम घाटी उर्वरक और रसायन कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने वाले 10,601 करोड़ के अमोनिया यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला असम के किस जिले में रखी? तो इसका हमारा जो आंसर है वो है डिब्रूगढ़। मोदी जी ने असम के डिब्रूगढ़ में एक नए अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट की नींव रखी है। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 10,601 करोड़ है। इसे AVFCCL यानी कि असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड बना रही है। टारगेट है कि 2030 तक ये प्लांट शुरू हो जाए। पीएम मोदी ने रिसेंटली यूरिया गोल्ड लॉन्च किया था जो सल्फर कोटेड यूरिया है यानी मिट्टी की कमी दूर करने के लिए। और इंडिया का पहला फर्टिलाइजर प्लांट सिंदरी झारखंड में 1951 में लगाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं फटाफट से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु रिसेंटली won the prestigious 124th Amateur Golf Championship of India held at the historic टॉलीगंज क्लब इन कोलकाता? कोलकाता के ऐतिहासिक टॉलीगंज क्लब में आयोजित प्रतिष्ठित 124वीं एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया हाल ही में किसने जीती? तो इसका हमारा आंसर है सुखमन सिंह। सुखमन सिंह ने 124वें एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया जीत ली है। ये टूर्नामेंट टॉलीगंज क्लब कोलकाता में हुआ था और उन्होंने फाइनल में हरियाणा के हरमन सचदेव को हराया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये टूर्नामेंट 1892 से चल रहा है। इस दुनिया का सबसे पुराना लगातार चलने वाला एमेच्योर गोल्फ टूर्नामेंट ये जो माना जाता है। और एग्जाम में इससे संबंधित सवाल जो है वो आपको ध्यान रखने हैं कि कुछ शब्द हैं जो गोल्फ से संबंधित होते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे बर्डी, ईगल, बूगी, पुट, ये सब जो है गोल्फ के टर्म्स होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। What unique characteristic of the exoplanet PSR recently revealed by the James Webb Space Telescope challenges traditional assumptions about planetary structure? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा हाल ही में खोजे गए एक्सोप्लैनेट की कौन सी अनूठी विशेषता ग्रह संरचना के बारे में पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देती है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है। इट हैज ए डिस्टिंक्टिव लेमन लाइक शेप ड्यू टू टाइडल डिफॉर्मेशन यानी कि ज्वारीय विरूपण के कारण इसका आकार नींबू जैसा विशिष्ट है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक नया ग्रह यानी कि एक्सोप्लैनेट ढूंढा है जिसका नाम PSR है। और ये ग्रह गोल नहीं है बल्कि नींबू यानी कि लेमन के शेप का है। ये अपने तारे के इतना करीब है कि टाइडल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण इसे लंबा या नींबू की आकृति का जो है वो शेप दिया जा रहा है। और जेम्स वेब टेलीस्कोप की अगर मैं बात करूँ तो इसे नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर बनाया है। और ये हबल टेलीस्कोप का सक्सेसर है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। तो हम चलते हैं फटाफट से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द तमिलनाडु गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड ए कंजर्वेशन
initiative in the Kaveri Delta to protect which vulnerable species known as Asia's largest of its kind and a key indicator of wetland health. तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में कावेरी डेल्टा में किस संवेदनशील प्रजाति की सुरक्षा के लिए एक संरक्षण पहल शुरू की है, जिसे एशिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी प्रजाति और आर्द्र भूमि स्वास्थ्य का प्रमुख संकेतक माना जाता है? इसका हमारा आंसर है स्मूथ कोटेड ओटर या ऊदबिलाव इसे हम कहते हैं। तो तमिलनाडु सरकार ने कावेरी डेल्टा में स्मूथ कोटेड ओटर यानी कि ऊदबिलाव को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये एशिया की सबसे बड़ी ओटर स्पीशीज है और वेटलैंड्स की हेल्थ बताने के लिए इंडिकेटर स्पीशीज भी मानी जाती है। ये आईयूसीएन रेड लिस्ट में वल्नरेबल है। अगर हम इसके प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो ये इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आती है, यानी कि इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्राप्त है। और इनका सबसे बड़ा खतरा मछुआरों से यानी कि फिशरमैन के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि ये मछलियां खाते हैं और जाल काट देते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ में आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि तमिलनाडु का जो स्टेट एनिमल है वो है नीलगिरी, नीलगिरी ताहर। नीलगिरी ताहर जो है ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Archaeologists in Mexico recently discovered a unique cube-shaped human skull at the Balkan de Montezuma site. According to researchers, what was the cause of this unusual shape? मेक्सिको में पुरातत्वविदों ने हाल ही में बाल्कोन डी मोंटेजुमा स्थल पर एक अद्वितीय घन के आकार की मानव खोपड़ी की खोज की है। शोधकर्ताओं के अनुसार इस असामान्य आकार का कारण क्या है? तो इसका कारण जो है वो है इंटेंशनल क्रेनियल डिफॉर्मेशन, यानी जानबूझकर कपाल विरूपण। मेक्सिको की बाल्कन डी मोंटेजुमा साइट पर आर्कियोलॉजिस्ट को एक इंसानी खोपड़ी मिली है जो क्यूब के आकार की है। ये कोई बीमारी नहीं थी बल्कि इंटेंशनल क्रेनियल डिफॉर्मेशन था। वहाँ के लोग बचपन में ही बच्चों के सर पर लकड़ी के बोर्ड बांध देते थे ताकि सर का शेप चेंज हो जाए। ये अलग दिखने और सोशल स्टेटस के लिए किया जाता था। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, ये जानबूझ करके की गई प्रक्रिया होती थी। और ये जो सिविलाइजेशन है ये मीजो अमेरिकन कल्चर का हिस्सा है, जिसे माया और एज़टेक लोग किया करते थे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो इंडिया का भी कनेक्शन इससे है। इंडिया में भी हूण जो थे, उनमें से कुछ में ऐसी लंबी खोपड़ी की प्रथा जो है वो पाई जाती थी। तो वहाँ से आप इंडिया का कनेक्शन भी देख सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Which country's central bank recently unveiled its first polymer banknote in the denomination of 1 रियाल, featuring the Botanic Garden and Duckham Port? किस देश के सेंट्रल बैंक ने हाल ही में एक रियाल के मूल्य वर्ग में अपने पहले पॉलीमर बैंकनोट का अनावरण किया है, जिसमें वनस्पति उद्यान और डुकम पोर्ट को दर्शाया गया है? तो इसका आंसर आपका होने वाला है ओमान। ओमान के सेंट्रल बैंक ने अपना पहला पॉलीमर नोट यानी प्लास्टिक जैसा नोट जो है वो लॉन्च किया है। ये 1 रियाल का नोट है। इस पर ओमान बोटेनिक गार्डन और दुकम पोर्ट की फोटो बनी है। पॉलीमर नोट कागज के नोट से ज्यादा टिकाऊ यानी कि ड्यूरेबल होते हैं। और दुनिया में सबसे पहले पॉलीमर नोट्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने 1988 में शुरू किए थे। और दुकम पोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये वही पोर्ट है जिसका एक्सेस इंडिया को भी मिला हुआ है, जो कि स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। हम चलते हैं फटाफट से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Which highest civilian honor of Saudi Arabia was recently conferred upon Pakistan's Chief of Defense Forces Field Marshal Syed Asim Munir? हाल ही में पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद असीम मुनीर को सऊदी अरब के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये आपको ध्यान रखना है, किंग अब्दुल्ला अजीज मेडल यानी कि किंग अब्दुल अजीज मेडल जो है वो इन्हें दिया गया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को सऊदी अरेबिया ने अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर दिया है, किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस। ये अवार्ड उनको दोनों देशों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए दिया गया है। आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि पीएम मोदी को भी 2016 में ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद मिल चुका है। और विजन 2030 की अगर हम बात करें तो सऊदी अरेबिया का प्लान है कि वो तेल पर अपनी निर्भरता कम करके टूरिज्म और बिजनेस हब बनाने के लिए ऊपर काम कर रहा है। तो सऊदी अरब जो है वो धीरे धीरे टूरिज्म सेक्टर की ओर अपना जो है वो फोकस बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। With which country has India recently signed an MOU to cooperate on the development of National Maritime Heritage Complex at लोथल, गुजरात? हाल ही में भारत ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास में सहयोग के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो आपका आंसर होने वाला है वो है द नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स ने एक एमओयू साइन किया है इंडिया के साथ, जिसमें नीदरलैंड्स हमें गुजरात के लोथल में बन रहे एनएमएससी यानी कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को डेवलप करने में मदद करेगा। नीदरलैंड का रोल इसमें ये रहेगा कि वो नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम डिज़ाइन करे और कंजर्वेशन में हमारी हेल्प करे।
अगर हम लोथल की बात करें तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह था और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, नीदरलैंड जो है उसे हम हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड के अंदर स्थित है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और ऐसे ही वीडियोस को और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।